नमस्ते दोस्तों। आई एम दक्षिण एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका नाम है रोटेट स्ट्रिंग। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है और चलिए इसे देखते हैं। इसमें लिखा है गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड गोल। दो स्ट्रिंग दी गई हैं, एक एस नाम की एक गोल नाम की। रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ एस कैन बिकम गोल आफ्टर सम नंबर ऑफ शिफ्ट्स ऑन एस। A shift on S consists of moving the leftmost character of S to the rightmost position. एग्जाम्पल दिया है, अगर S है ए बी सी डी, सो इट विल बी बी सी डी ई, बी सी डी ई ए आफ्टर वन शिफ्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर हम इस स्ट्रिंग को एक बार शिफ्ट कर दें, तो यानी कि हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो सॉरी लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। ये ए हट के यहाँ आगे चला जाएगा, मतलब पीछे चला जाएगा, और सब लोग एक एक साइड लेफ्ट बार शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स दिए हैं, हमें बताना है क्या ऐसा बन सकता है, क्या ऐसा नहीं बन सकता है। देखिए ये दिया था ए बी सी डी ई, गोल ए बी सी ई डी, ई डी। भाई अब हम क्या करेंगे, बस इस ये लास्ट फर्स्ट वाले लेटर को उठा के लास्ट में डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे इससे क्या भाई ये गोल के इक्वल है। अगर गोल के इक्वल है तो हम कंपेयर करके ट्रू बता देंगे, अगर नहीं है तो हम बता देंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए अप्रोच को और अच्छे से समझते हैं। ये मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, अगर एस ए बी सी डी है और गोल ई ए बी सी डी है तो क्या होगा। हम क्या करेंगे, एस को सबसे पहले हम इस तरीके से करेंगे, हम पहले शिफ्ट करेंगे बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, और फिर ये ए जो है वो तो बाहर तो हो नहीं जाएगा, तो मतलब वो पीछे जाके लग जाएगा, तो मैं इसको इधर पे लगा दूंगा, तो ये हो गया बी सी डी ए, यानी कि ये तो अभी नहीं बना। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर अब मैं फिर से ट्रेवर्स करूंगा, चेक करूंगा यार अभी तो बना नहीं है ये। तो अब क्या करूंगा, मैं फिर से करूंगा, तो सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए, फिर बी, है ना, फिर बी लग जाएगा, सॉरी बी लग जाएगा। क्या ये बना, अभी भी नहीं बना। भाई फिर मैं करूंगा, अब ये बन जाएगा डी, फिर ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी। क्या ये बन गया, अभी तो नहीं बना। फिर मैं चेक करूंगा, फिर क्या बन जाएगा, ई, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अरे भाई ये तो बन गया, मतलब ट्रू रिटर्न कर दो, भाई हो गया अपना काम। इतना ही काम होना था इसमें, यानी कि बन गया, यानी कि ट्रू है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे हम कर क्या रहे हैं। हम इसमें पहला जो लेटर है उसको हटा के, रिमूव फर्स्ट लेटर एंड ऐड इट टू लास्ट पोजीशन, ठीक है। एंड फिर चेक करेंगे इसको कि भाई क्या हो गया, क्या ये ट्रू है क्या नहीं है, क्या उसके बराबर है क्या नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम ये काम क्यू से कर सकते हैं, क्यू से कर सकते हैं हम इस सबसे इजीली। क्यू से कैसे कर सकते हैं, क्यू का फ्रंट हमने चेक किया, क्यू का फ्रंट क्या है, और फिर हमने वो क्यू के फ्रंट को क्यू में पुश कर दिया, यानी कि लास्ट में लगा दिया, और क्यू को पॉप कर दिया, तो फर्स्ट लेटर निकल जाएगा और सेकंड लेटर मतलब फर्स्ट लेटर निकल के उसके लास्ट में लग जाएगा। बट ये है, इससे तो हम कर तो लेंगे, हम मतलब आगे का हटा के पीछे लगा लेंगे, बट हमें चेक करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि चेक करने के लिए फिर हमें वो जो क्यू में जो बन गया है फिर वो पूरी क्यू लेके जाना पड़ेगा, भाई ये क्या हो गया, इस तरीके से। इससे अच्छा हम इसको स्ट्रिंग में ही सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखो कैसे, मैं आपको डायरेक्ट कोड ही करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, हमारे एक एसटीएल फंक्शन होता है इरेज नाम का, हम फर्स्ट लेटर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। हम पहले सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर को जो है, फर्स्ट जीरो एट इंडेक्स को हर बार हम वो कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो हम मान लो किसी भी कैरेक्टर नाम के, एस टी नाम के कैरेक्टर में हम स्टोर कर लेंगे एस का जीरो, ओके, स्टोर कर लिया। अब हम ये एस के जीरोथ इंडेक्स को हम डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो, एस डॉट इरेज
0,1। ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है, एसटीएल में मिलता है हमको। तो हमने आगे वाला जीरोथ इंडेक्स वाला लेटर जो है वो हमने डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमने जो एक एस टी स्टोर कर रखा था, जीरोथ इंडेक्स वाला कैरेक्टर लेटर, अब हम उसको स्ट्रिंग में पुश कर देंगे, यानी वो लास्ट में आ जाएगा। एस डॉट पुश बैक, क्या, एस टी। तो उससे होगा क्या, हमारा जो हर आइट्रेशन में पहला जो जीरोथ इंडेक्स का लेटर है वो हटेगा और लास्ट में आके जुड़ जाएगा। यानी कि सब लोग लेफ्ट शिफ्ट होते जाएंगे, एक एक बार लेफ्ट शिफ्ट होते जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे भाई, चेक कर लेंगे। इफ इफ एस इक्वल टू, क्या था अपना गोल, है ना, गोल, तो रिटर्न ट्रू कर दो भाई, रिटर्न ट्रू कर दो। सीधी बात है ना, रिटर्न ट्रू कर दो। तो भाई ये तो अपना मेन लॉजिक हो गया, हमें करना क्या है, लेकिन अब लूप लगाना है भाई, लूप में करना है ना ये। तो लूप की कंडीशन क्या होगी, लूप की कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए मैंने दिमाग लगाया कि भाई सोचो एक बात, कि ये लूप हम लोग कब तक चलाएंगे। असल में अगर आप सोचो, तो कोई भी मान लो स्ट्रिंग है, लाइक ऐसे ABCD, ये लिख लो, कोई भी लिख लो। तो अब होगा क्या, आप इसको एक बार अगर पूरा रिवर्स कर दोगे ना, मतलब एक एक बार सबको शिफ्ट कर दोगे ना लेफ्ट लेफ्ट टाइम्स में, तो वो पूरी वापस बन जाएगी, सेम बन जाएगी। लाइक पहले ये ABCFS है, फिर ये हो जाएगा BCFSA, फिर ये हो जाएगा CFSAB, फिर ये हो जाएगा FSABC, फिर ये हो जाएगा SABCF, फिर ये हो जाएगा ABCFS। मतलब ये वापस वही बन जाएगा, अपने सर्टेन, कहेंगे हम, एक कुछ सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट हो जाएगा। यानी कि वो आप कुछ हर बार एन नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको डिलीट करोगे, पुश करोगे, और फिर वो वापस से वही चीज बन जाएगी। तो हमें वो एन निकालना है। वो एन हमेशा क्या होगा, उसकी लेंथ होगी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी। देख लो, आप चेक कर लो यहाँ पे, ये हमने पहला हटाया, अरे सो सॉरी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेंथ कितनी है, फिफ्थ। साइज कितनी है यहाँ पे, 5 है, और यहाँ पे 5 टाइम्स में ही वापस बन गया। तो भाई अगर वो वापस बन गया है और फिर भी हमें कुछ नहीं मिला है, तो इसका मतलब है वो बराबर हो ही नहीं सकता। अगर ये अपन ने क्या किया था, यहाँ पे ये देखा था ना, यहाँ पे ये वाला केस, इसको उठाते हैं, करके देखते हैं भाई। ऐसे तो बहुत इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं करके बताता हूँ। ये एस जो है ABCDE है, और ये गोल है ABCED। तो भाई हम करते हैं पहले ABCDE, ठीक है, फिर ये हो जाएगा BCDE A, फिर ये हो जाएगा CDEAB, फिर ये हो जाएगा DE, अरे DEABC, फिर ये हो जाएगा EABCD, फिर ये हो जाएगा ABCDE। भाई ये तो हमें कहीं पे भी ABCED तो नहीं मिला, अभी वापस से ABCDE बन गया है, CED नहीं मिला हमें, CDE मिला है। मतलब अब हम फिर से इसको वही काम करेंगे, है ना, शिफ्ट करता कराते जाएंगे एक एक पोजीशन, फिर से आगे जाके फिर से ये बन जाना है, सेम बन जाना है। मतलब इम्पॉसिबल है कि हमें ये मिल पाए। तो हम बार बार क्यों चेक करेंगे, वो इनफाइनाइट लूप में क्यों चेक करेंगे, हम उसे हम उसे चेक करेंगे एन टाइम्स ही, ओनली ओनली साइज के टाइम ही चेक करेंगे। उसके बाद तो वो वापस वही बन जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको कोड में लिख के दिखाता हूँ, हमें लूप में और सब में क्या करना है, पूरा कोड क्या करना है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो हम्म
सबसे पहले int n इज इक्वल टू s डॉट साइज, ओके, देन फॉर int I is equal to 0, I should be less than n I plus plus, फिर हमें करना क्या है इसमें, s डॉट, सबसे पहले हम इसको स्टोर कर लेंगे, कैर एस टी इज इक्वल टू एस का जीरोथ इंडेक्स, फिर एस डॉट इरेज 0,1, हर आइट्रेशन में हमें ये काम करना है ना, फिर एस डॉट पुश बैक एस टी, एंड देन if and only if and only if s equal to whole, return true, वरना रिटर्न फॉल्स। चला के देखते हैं। एरर एक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम और दिस इन लैम्डा कैप्चर लिस्ट, क्या एरर आ गई, रिटर्न ट्रू, भूल है भाई, रिटर्न ट्रू, ओके, अपन ने ब्रैकेट ही गलत लगाए हैं, बहुत ही गंदी टाइप की मिस्टेक है ये तो, अरे हाँ, एक्सेप्टेड, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेट्स सबमिट। चल गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये अप्रोच इजी भी लगी होगी। सो थैंक यू।